बात नहीं करूंगा तुमसे। दीजिए कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफारा की 10वीं किस्त और 11वीं किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान अपने बच्चे को फ़ोन लगाती हुई सोचती हुई कि अभी उठाएगा तभी उठाएगा, लेकिन हमारे प्यारे से अब्बाजान कहते हुए कि वो कभी भी फ़ोन नहीं उठाने वाला, उसको जो है दबोच के यहाँ पर लाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहते हुए कि आपसे उसकी बात हुई है क्या, और अब्बाजान कहते हुए कि ऐसा ही कुछ समझ लो, कल या परसों वो हमारे पास होगा, हमारे साथ होगा। लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि ऐसा मत करे, उसको थोड़ा समझे, उसको थोड़ा समझने का मौका दे, उसको थोड़ा स्पेस दे। लेकिन दूसरी तरफ अब्बाजान कहते हुए कि स्पेस मेरे अंदर नहीं होता, मैं उसको जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दे सकता हूं, और वो है गालियाँ गलोच और रिग्रेशन। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्यारे से अब्बाजान को अम्मी जान ने कह दिया कि आप जानते हैं आप किसी के अपने पास नहीं बुलाते, किसी को अपने पास नहीं रखते, इसलिए कोई आपको अपने पास रखना भी नहीं चाहता और आपको अपनी खुशियाँ भी नहीं बताना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ अब्बाजान बोलते हुए कि ऐसा क्या हो गया है, और वही है कि आपकी बेटी ने गाड़ी वापस कर दी, और वही है कि मेरी बेटी ने क्यों गाड़ी वापस कर दी, तुमने कुछ बदतमीजी की होगी। लेकिन उसने कहा कि उसको जो है बच्चा होने वाला है और वो कल गिटे गिटे बची है। तो उसने पूछ लिया कि क्यों, तो वही बात है कि आपने उसके शोहर को कहीं और जो भेज दिया था, और अब्बाजान को याद आ गया कि हाँ यार मैंने ही तो बोला था। दूसरी तरफ अब्बाजान रिग्रेट होते हुए अपनी बेटी के पास चले ही गए। और हम क्या देख रहे हैं कि बेटी और उसका प्यारा सा शोहर हमारे प्यारे से मतलब कि चुन्नू मुन्नू आपस में बैठे हुए बात करते हुए, प्लानिंग करते हुए, कहते हुए कि बच्चा हुआ तो ऐसा होगा, बच्ची हुई तो ऐसी होगी, और कहते हुए कि जूस भी लेकर आओ, फ्रूट भी लेकर आओ, अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार इनको पिलाओ, ताकि बच्चे भी चुस्त पुष्ट और दुरुस्त रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी बहन कहने लगी कि आप जानते हैं कि आप जब इस तरह की मेरे ख्याल रखते तो मेरे दिल में किस तरह के तासुरात पैदा होते हैं। तो हमारे प्यारे से शोहर ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में यही होता होगा ना कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन और बेस्ट शोहर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बहन जो है वो कहने लगी कि आपको कैसे पता कि यही चीज़ मेरे दिल में चल रही है, और उसने कहा कि ये नहीं तो और क्या चल रहा है, बोलो मेरी बेगम जान। और बस ये बात थी कि उसने कहा कि सही बात है, यही चीज़ चल रही थी। लेकिन तभी अब्बा जान रंग में भंग देने के लिए आ गए और कहने लगे कि बताओ हम कैसे लग रहे हैं, और वही बात है कि अच्छे लग रहे हैं, चुस्त पुष्ट दुरुस्त लग रहे हैं, लेकिन एक अच्छे बाप तो आप फिर भी नहीं बन सकते। दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हैं कि जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, मुझे अपनी बेटी से अकेले में बात करनी है। और कहने लगा अपनी बेटी से कि बेटा तुमने गाड़ी की वापस भिजवा दी, तुम्हारी माँ को बड़ा बुरा लगा, लेकिन वही है कि मुझे पसंद नहीं आया। और क्यों पसंद नहीं आया, क्या तुम्हें उनकी मोहब्बत नहीं चाहिए, लेकिन वही है कि मोहब्बत से ही पेट नहीं भरता और भी दीगर चीज़ें होती है। तो अब्बाजान कहने लगे कि तुम तो ये बात करती थी कि मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं होता, आज क्यों बदल गई तुम्हारी फिलॉसफी। तो हमारी प्यारी सी बहन कहने लगी कि मेरी फिलॉसफी में हल्का सा चेंज आ गया है, क्योंकि जिससे मोहब्बत करते हो अगर उसकी बेइज्जती हो तो इंसान की मोहब्बत किसी काम की नहीं रहती। तो उसी तरफ वो कहने लगे किसने बेइज्जती की है, उसने बेइज्जती की है ना, वो ऐसी ही है, वो कभी किसी को नहीं समझती, बेकार औरत है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी प्यारी सी बेटी कहती हुई कि अब्बाजान आपको ज़्यादा शर्म नहीं आती, जो इंसान अच्छी है, जो प्यारी है, जिसने अपनी सौतेली बेटी को भी अपनी बेटी बना के रखा है, आप उसके ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अब्बाजान कहते हुए तो फिर असल में बुरा विलन है कौन। तो अब्बाजान को हमारी प्यारी सी बेटी कहती हुई कि आप है। और बस यही बातें चल रही थी कि तभी आ जाता है हमारा जमाई राजा, और जमाई राजा और अब्बाजान के बीच फिर से टिकी सी नोक झोंक हो जाती है। ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं, वही बात है कि सलार है, सलार को स्पेस दिया कर, आप देते नहीं, मैं सब आप नहीं बनूंगा, बस यही बात थी। और अब्बाजान मुंह फुला के वहाँ से चले गए। अब बात कर लेते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में, मतलब कि हमारी सितारा और सलार की स्टोरी। सितारा और सलार की स्टोरी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है कि एक तरफ निमी, एक तरफ सितारा एक दूसरे को जो है नीचा दिखाई जा रही है, कह रही है कि फूल पहने थे, फूल नहीं पहने थे, बस यही बातों पर झगड़ा टगड़ा हो गया। तो हमारी प्यारी सी किरण जाके सलार से पूछती है कि सलार आपका कैमरा दीजिए, आज जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सलार तो वहाँ पर है ही नहीं, लेकिन उसका कैमरा था। तो हमारी काका का किरण उसका कैमरा लेकर घर के नीचे आ गई। दूसरी तरफ जो है भाईजान भी सोचते हुए कि यार ये औरतें कर क्या रही है, किसी का कैमरा इस तरह से उसकी इजाज़त के बगैर उठा लेना सही बात है क्या। तीसरी तरफ जो है निमी कहती हुई कि दो मुझे, मैं जो है लगाती हूँ, लगाने लगे, सारे पिक्चर्स देखने लगे। लेकिन देखते क्या है कि सितारा जो है क़यामत ढा रही है, कभी पीले गुलाबी कभी नीले जोड़े के अंदर। काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में, जिस तरह के सितारा के पोजिस थे, मैं तो पोजिस को ही देख रहा था, काफ़ी मतलब कि मज़ा आ रहा था। क्या सितारा लग रही थी, क्या सितारा क़यामत है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ निमी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, सोचने लगी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और ये सितारा की पिक्चर बनाता है, मेरी पिक्चर नहीं बनाता। दूसरी तरफ हमारा सलार आ जाता है और कहता है कि ये किसने हरकत की है गंदी सी, ये हरकत अच्छी नहीं है। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी खाला जान कहने लगे कि तुम जो कर रहे हो वो भी कौन सा सही है, तुम एक ही लड़की का फोटो क्यों खींच रहे हो, बताओ मुझे तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सितारा जो है उसको इशारे करते हुए कहती हुई कि कुछ मत बताना, वरना ये लोग मुझसे ज़्यादा कपड़े इस्त्री करवाएंगे। तो सीधा हमारा सलाह कहता हुआ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है,
तो हमारे प्यारे से जो मतलब कि अभी सितारा का लव बर्ड है वो आके कहने लगा कि अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है तो तुमने इतनी सारी पिक्चर्स क्यों खींची है उस लड़की की, बताओ मुझे, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी उस पर पैनी निगाह है। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बताओ मेरा कैमरा यहाँ पर कौन लेकर आया। लेकिन खाला जान कहने लगी कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तो बताओ हमें सच सच बता दो, क्या इसने कुछ किया था ना, क्या इसने तुम्हें पैसे दिए थे इसके मतलब कि फ़ोटोशूट के, क्या तुम्हें सितारा नामा छापने के पैसे मिले थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सलार कहने लगा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छी लगती है। और बस ये बात थी कि सब लोग एकदम मतलब कि टेस्ट में आगे सोचने लगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसे कैसे ये कह सकता है हमारी घर की लड़की को कि अच्छी लगती है। और इसकी जगह अगर हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ सीन बन जाता तो शायद 2-4 लोग तो आ ही जाते पैर तोड़ने के लिए। लेकिन ये तो ड्रामा है ना, तो इसके अंदर ऐसे सीन बन सकते, असल में ऐसे सीन नहीं बच सकते। क्योंकि असल में अगर आप किसी के घर पे जाओ और किसी की बेटी को ये कहो कि अच्छी है तो सब लोग आपका गला दबा लेंगे। तो मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत यहाँ पर अनरियलिटी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो है खाला जान कहने लगी कि अच्छी लगती है तो शादी क्यों नहीं कर लेते। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि मैं इसको गले का ढोल बना दूं क्या, सिर्फ अच्छी लगती है मतलब कि फोटोजेनिक लगती है। और बस ये बात थी कि हमारे प्यार से सलाह ने बात घुमा दी और कहने लगा कि हाँ फोटोजेनिक तो आप भी है, आप भी सभी मुझे फोटोजेनिक लगती है। लेकिन वही बात खाला जान कहते लगी कि अगर सब फोटोजेनिक लगते तो फोटो सिर्फ इसकी क्यों लेता है ये बेवकूफ़। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा सलार बेचारा वापस से ऊपर चला गया और सोचने लगा कि किस तरह से जो है मैं दिल की बात हमारी सितारा को बताऊंगा। दूसरी तरफ जो है सितारा भी ये बात अपनी सहेली से करती हुई कहती हुई कि मेरी फ़ोटो खींचता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लड़का है वो, और वही बात है कि तुम उसको पटा लो ना। लेकिन सितारा कहती हुई कि उसे बस मुझसे हमदर्दी है, मुझे जो है तरस खाकर वो जो है मेरी फ़ोटोज़ खींचता है, मुझसे हमदर्दी करता है, वो कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचता मेरे बारे में। और सितारा बस अपने दिल को भी बनाती हुई और अपनी सहेली को भी बनाती हुई। लेकिन दूसरी तरफ वो सोचती हुई कि इस तरह से गले का ढोल नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मैं इतनी प्यारी हूँ, मैं इतनी हैंडसम और लड़की, सॉरी मैं इतनी प्यारी हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी नारी हूँ और मुझे जो है गले का ढोल बोला, ये कैसे बोल सकता है वो। दूसरी तरफ मैं भी यही सोचा था कि ऐसा कैसे बोल सकता है सलार। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा प्यारा सा सलार ऊपर अकेला बैठा हुआ था। तो सितारा उसके पास जवाब तलब करने आगे कहने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे बारे में, मैं क्या तुम्हें गले का ढोल लगती हूँ, मैं क्या तुम्हें गाय बेकरी लगती हूँ जो किसी के गले से बन जाऊँगी। तो हमारा सलार कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं, तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। तो हमारा प्यारी सी सितारा बोली तो फिर मैं कैसी हूँ। तो सलार कहने लगा कि जैसी हो वैसी हो। तो सलार को सितारा ने जवाब दिया कि हाँ मतलब कि गाय बकरी ही समझ के रखा है मुझे, और वही बात है कि ये तुम क्या समझी। और फिर हमारी प्यारी सितारा बोली कि जैसी मैं हूँ वैसा ही समझ रही हूँ। और बस ये बात थी कि सलार ने कहा कि यार जाने दो, मैं बड़ा टेंशन में हूँ। सितारा ने नहीं, सलार ने कहा नहीं था, सितारा ने खुद ही कह दिया कि तुम बड़े टेंशन में हो। सलार कहने लगा कि तुम मुझे इतना जान गई हो, तुम मुझे इतना जानने लगी हो, इतना तो मेरे अपने बाप ने भी मुझे कभी नहीं जाना, इसलिए तो वहाँ से भागा था। लेकिन सितारा कहने लगी कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे दिल को जानती हूँ, तुम्हारी हर एक हरकत को मैं जो है जान चुकी हूँ। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम जो हो सबके ऊपर चिल्लाते हो, लेकिन जब तुम नाइस पीपल की तरह नाइस होते हो तो फिर तुम सबकी फ़ोटोज़ खींचते हो। सलार कहने लगा कि इतनी भी मतलब की बात मत करो, मुझे रोना आ जाएगा सितारा। लेकिन सितारा कहने लगी कि कोई बात नहीं है, चलो छोड़ते हैं, नीचे जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी तो सलार ने कहा सितारा जैसे ही पलटी, क्लिक क्लिक क्लिक, आए हाय हाय क्या फ़ोटोज़ ली है हमारे सलार ने। और सलार देखने लगा फ़ोटो को, सितारा भी कहने लगी कि नॉटी बॉय। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सलार उस फोटो को लेकर चस्के लेता हुआ सोचता हुआ कि सितारा तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हें अपने दिल की बात कहनी है, लेकिन कैसे कहूँ। तीसरी तरफ आता है सलमान और सलमान कहता है कि ये क्या बकवास है, तुम इसकी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, किसी और की फ़ोटो क्यों नहीं खींचते, तुम क्या पागल हो गए हो सलार। लेकिन सलार कहता हुआ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और वही है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरा जीना हराम कर रहे हो, इस तरह से जो है नहीं चीज़ें चलती। लेकिन तभी वो देखता है अटैची और कहता है कि ये अटैची किसकी है। और सलार कहने लगा कि मेरे अब्बा जान को पता चल गया है सब कुछ, इसलिए मैं यहाँ से जो है फुर होने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सलार को सलमान कहने लगा कि ऐसे फुर नहीं हो गया, आज रात तुम्हें जो है फंक्शन का अटेंड करना है और कल हम जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज तुम्हारे साथ, मैं भी जो है थोड़ा बहुत घूम फिर लूँगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नीचे हमारा प्यारा सा लव बर्ड हमारी प्यारी सी सितारा को जो है मनाने की कोशिश करता हुआ कहता हुआ कि सितारा तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी फोटो से क्यों लेता है वो। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि तुम मुझसे पूछने वाले होते कौन हो। लेकिन वो कहने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा कज़न हूँ। और वही है कि दूर के कज़न हो तो कज़न दूर के ही रहो, और तुम जो हो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तुम जो हो मुझे चोर कहते हो, मुझ पर जो है गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि मैंने कब चोर कहा। लेकिन वही है कि तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी दादी ने तो कहा। और वही बात है कि हमारा लव बर्ड कहने लगा कि अच्छा दादी की वजह से तुम मुझसे नाराज़ हो सितारा ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन सितारा कहने लगी कि मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊँगी, तुम लोग मुझ पर जो है हुक्म चलाते हो, मुझे जो है लावारिस समझते हो, लेकिन मैं लावारिस यतीम ज़रूर हूँ लेकिन बेसहारा बिल्कुल नहीं हूँ, तो है तुम्हारी जात पे। और बस ये कहकर वहाँ से चला गया और चली गई और कहने लगी कि मुझसे आइंदा अच्छे से बात करना। दूसरी तरफ वो कहने लगा अपनी माँ से कि मम्मी जान ये सितारा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, लगता है कि उसको किसी ने कुछ कह दिया
है। और वही बात है कि तुम्हारी दादी ने ही कह दिया होगा, हर बार जो है उसके बच्चे के पीछे लगी रहती है। लेकिन दादी कहने लगी कि वो बच्ची अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मा जान कहने लगी कि वो अच्छी है, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो उसके फोटोज़ खींचता है। और वही बात है कि सही बात है, सितारा अच्छी है, वो प्यारी है, वो तो बेचारी गम की मारी है, उसको जो है मोहब्बत चाहिए, एहसास चाहिए, खुलूस चाहिए। बस एक बात तुम कह देगा ना कि तुम उसे अच्छे लगते हो और वो तुम्हें अच्छी लगती है, तो वो तुम्हारे लिए मर जाएगी। आए हाय हाय, ये बात थी कि हमारा प्यारा सा हीरो समझ गया, सॉरी लव बर्ड समझ गया। और समझने के बाद चला गया अपनी सितारा के पास। सितारा को कहने लगा कि सितारा मैं आया, तुम कैसी हो मेरी जान। और सितारा कहने लगी कि ये कैसी अभद्र पानी का उपयोग कर रहे हो तुम मेरे सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें जो है गैरत नहीं आती, तुम ऐसे किसी बात कर सकते हो मुझसे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि सितारा मेरी बात तो सुन लो, एक बार जो है मुझसे मिल तो लो, मेरी मतलब कि दिल के अंदर जो हरकत चल रही है उसको तुम जान तो लो। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि मैं क्यों जानूंगी, तुम कौन हो मेरे। और वही बात है कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ बनना चाहता हूँ। तो सितारा कहने लगी कि क्या बनना चाहते हो। तो वही बात है कि तुम जो चाहो वो बन सकता हूँ। तो हमारी सितारा कहने लगी कि तुम क्या बन सकते हो। तो उसने कहा कि तुम जो हो मुझे एक बार इशारा तो दो। और वही बात है कि सितारा कहने लगी कि कैसा इशारा, वही इशारा जिसके बाद मैं अपनी नानी को लेकर तुम्हारे पास आऊँगा, दादी को लेकर तुम्हारे पास आऊँगा, माँ को लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। लेकिन सितारा कहने लगी कि ऐसा कैसा इशारा होता है जिसके अंदर दादी माँ और सबको जो है बुलाना पड़ता है घर पर। तो हमारा प्यारा सा नया सा बोला सा लव बर्ड कहने लगा कि मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अच्छी लगती हो, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और बस ये बात थी कि सितारा तो ऐसे हक्की बक्की रह गई। लेकिन पीछे था सलार कहने लगा कि ओ हेलो। और वही बात है कि तुम मुझे बुलाया, लेकिन वही बात है इसको बुला रहा हूँ, जाओ जाके कॉफ़ी बनाओ। लेकिन दूसरी तरफ सितारा जाने लगी तो वो कहने लगा कि एक बार सोचेगा ज़रूर मेरे बारे में, अच्छे मेरे बाल है लंबे लंबे और काफ़ी हैंडसम भी मैं दिखता हूँ, भले ही साइड रोल करता हूँ लेकिन बॉडी देखो मेरी सलार से ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो है हमारी सितारा सोचने लगी कि सही बात है, तुम तो एकदम मतलब कि हीरो मटेरियल हो लेकिन साइड पर आते हो। दूसरी तरफ वो जो है जाने लगा तो दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए जो है कॉफ़ी बना के लाती हूँ। लेकिन वही बात है कि तुम कॉफ़ी बनाने मत जाओ, मेरी बात का जवाब दो। और वही बात है कि कौन सी बात है तुम्हारी। तो सितारा से कह दिया कि वो कौन था, क्या बात कर रहा था। और वही है कि वो मेरी जो है मोहब्बत की बातें कर रहा था और मुझे शर्म आ रही है। बस ये कह करवा से जाने लगी तो वो कहने लगा कि अब नहीं पीनी कॉफ़ी। और वही बात है कि क्यों नहीं पीनी, तो वही बात है कि मेरी मर्जी। और बस ये कह करवा से चला गया और सितारा भी जो है अपने प्यारे से हीरो की यादों में खो सी गई। तीसरी तरफ हम बात करते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त के अंदर अब क्या होने वाला है। तो अगली किस्त के अंदर वही सारी चीज़ें हो रही है कि हमारे प्यारे से सलार को हर कोई जो है अपना दामाद बनाना चाहता है। तो आज जो है खुलम खुला बात कर ही दी फुफ्फो ने। लेकिन सलार ने कह दिया कि मुझे ना आपकी बेटी से शादी करनी है ना आपके भाई की बेटी से शादी करनी है, मैं सिर्फ शादी करूंगा तो सितारा से करूंगा। ये कह करवा से चला गया। दूसरी तरफ निम्मी जो है उसको देख कर कहने लगी कि तुम मुझे मोहब्बत क्यों नहीं करते, मैं इतनी प्यारी हूँ, इतनी गोरी हूँ, इतनी चिट्टी हूँ, तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं आती सलार। लेकिन सलार कहता हुआ कि निकलो यहाँ से। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो है दिमाग थोड़ा आउट ऑफ माइंड हो गया। तो कहने लगी कि मैंने अभी अगर चिल्ला दिया तो तुम जो है किसी के मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन दूसरी तरफ सलार उसका कंधा पकड़ के उसको धक्का मार के कहता हुआ निकलो यहाँ से जाओ। और बस ये कह कर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ निम्मी की इतनी सी इज्जत रह गई थी। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा सलार हमारी प्यारी सी सितारा की फोटोज लेता हुआ आए 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 नीले ड्रेस के अंदर कयामत ढाने वाली सितारा और उसके फोटोज लेने वाला सलार कैमरे के सामने, आईने के सामने। क्या वो सीन था, मजा आएगा देखने में आने वाली किस्त में। आए 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 क्या सीन है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा पे सिर्फ सलार की निगाह थोड़ी ना है, वो हमारा लव बर्ड भी तो है। तो उसने हाथ पकड़ लिया। सितारा ने कहा कि हाथ पे छोड़े, मुझे शर्म आती है। लेकिन इतने में आ जाता है शर्म और कहता है कि मुझे गैरत आती है। और बस ये कहकर बीच में आ गया और कहने लगा कि हाथ छोड़ो इसका। दूसरी तरफ निम्मी और किरण भी आ गए सॉरी। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या सलार और लव बर्ड के बीच में फाइट हो जाएगी, क्या सलार अपनी पैसे सितारा को लेकर फुर हो जाएगा, क्या सितारा लव बर्ड से जो है इज़हार मोहब्बत कर देगी, क्या होगा आगे देखने के लिए हम भी देखेंगे अगली किस्त, आप भी देखेगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। दीजिए कफारा।